माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है और अगर ठीक ढंग से ये ना किया जाए तो ये बहुत ही कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वहां होता है जहां पर कोई कार्य फिनिश हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि अगर वो कार्य समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है, तो वो तो पास्ट में आना चाहिए, लेकिन आता वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ऐसा क्यों होता है। तो यही सब कंफ्यूजन जो है मैं आपकी आज इस वीडियो में वो सभी पॉइंट्स लेकर के आई हूँ, जिसको समझने के बाद आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज और हैव, और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जिसे थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी जो वर्ब होती है वो दो तरीके की होती है, एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इरेगुलर वर्ब होती है। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी तो मैं ऑलरेडी उसमें रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जो है वो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। वो वर्ब जिसमें ईडी लगाने के बाद वो सेकंड और थर्ड फॉर्म उसमें बदल जाता है। जैसे वॉक, वॉक में सिर्फ हमें ईडी लगाना होगा, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और वो बेस फॉर्म जिसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने पर वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पूरा अपना रूप जो है चेंज कर लेता है, जैसे गो, वेंट और गोन, तो उसे बोलते हैं हम इरेगुलर वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बाद। अब देखिए बच्चों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपके लिए टेंस चार्ट जो है आपके सामने शो करूंगी, ताकि आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है सभी टेंसेस की और अच्छे से लर्न हो जाए। तो हमने बताया था कि तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम अपनी फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने अपनी सेकंड क्लास में किया था, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। तो अभी तक अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ना देखी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आज मैं वीडियो करवाऊंगी उसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी इन वीडियोस में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, आई हूं ऐसे शब्द आ जाएं तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इसके बाद इस टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये टेंस रीसेंट पास्ट को शो करते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस में हमें बोलना हो कि कोई भी कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना जो है हो सकता है अभी अभी खाया हो, तो उसको मैं बोलूंगी आई हैव ईटन फूड। और मैंने अगर अपना काम कर लिया, जैसे हमें स्कूल का होमवर्क मिलता है, हमने वो कंप्लीट कर लिया, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, आई हैव डन माई होमवर्क। इस टेंस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया, तो अगर उस खाने का इफेक्ट हमारे ऊपर अभी तक है, क्योंकि अगर मैंने खाना खाया तो ऑब्वियसली मेरा पेट भरा हुआ होगा ना, तो अगर मेरे ऊपर अभी तक उसका इफेक्ट है तो हम बोलेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव ईटन फूड। लेकिन अगर वही खाना जो है मैंने इतनी देर पहले खाया था कि उसका इफेक्ट अब मुझ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही रिसेंट पास्ट की चीजें आती हैं जिनका इफेक्ट हमारे ऊपर अभी तक होता है। तो इसलिए अगर उस खाने का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि वो खाना तो मैंने बहुत देर पहले खाया था, या फिर कल खाया था, या फिर परसों खाया था, तो अब वो चीजें जो है वो पास्ट में आएगी, वो चीजें अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, जो काम पास्ट में हुआ हो बट प्रेजेंट से उसका कनेक्शन हो। देखिए यही बात मैंने अभी अभी आपको समझाई है ऊपर, कि ऐसा कोई भी काम जो कि हो चुका है लेकिन हमारा उससे कुछ ना कुछ अभी भी कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस महीने बहुत मेहनत की, जैसे आपकी जब एग्जाम आते हैं तो आप बहुत मेहनत करते हो, तो हमने इस महीने बहुत मेहनत की, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे कैसे, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड दिस मंथ। ध्यान रखिए मैंने दिस मंथ का यूज किया है, क्यों, क्योंकि दिस मंथ हमने बोला है तो ये प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया। अगर यहीं पे मैं बोलती लास्ट मंथ तो वो फिर पास्ट से रिलेटेड होता और वो पास्ट टेंस में आता। चलिए उसके बाद एक एग्जाम्पल और देते हैं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां जो है वो खो चुकी हैं, सो आई कैन नॉट ओपन द डोर, तो इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तो जो मेरी चाबियां खोई थी, कीज खोई थी, वो तो पास्ट में खोई थी ना, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर अब हो रहा है कि अब मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले खो चुकी है। तो इसलिए हमने इस टेंस को किसमें लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा, क्योंकि उसका रिलेशन जो है प्रेजेंट से बैठ रहा है। इसके बाद थोड़े से शब्दों को ध्यान दीजिए कि ऐसे ये वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में लिखे हों तो वो प्रेजेंट से ही रिलेटेड होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से ही रिलेटेड होंगे। ध्यान देने वाले वर्ड्स कौन से हैं, दिस वीक, टुडे, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, दिस मंथ। ये वही शब्द हैं जो कि हमें ये शो कर रहे हैं कि कोई भी चीज जो है वो हो चुकी है लेकिन वो रिसेंट पास्ट की है, वो अभी अभी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह सोमवार से बीमार है। देखिए ये दो सेंटेंस जो है मैं आपके लिए अलग से लेकर के आई हूं, ताकि आपको ये पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। जैसे वह सोमवार से बीमार है, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। अब आप बोलेंगे कि सिंस और फॉर का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, अगर किसी को पता हो उसके थोड़े बहुत रूल्स तो। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि सिंस और फॉर का यूज सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। क्योंकि अगर हमें ये बोलना है कि मैं उसे बचपन से जानता हूं, अब मैंने यहाँ पर रहा है, रही है तो नहीं बोला, अब मैंने ता हूं बोला है, तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मैं उसे जानता हूं तो ता हूं, तो इट मींस ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए ना, लेकिन मैंने इसके अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया कि मैं उसे बचपन से जानता हूं। वह बीमार है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि वह सोमवार से बीमार है, तो इस समय ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और सोमवार को दिखाने के लिए हम यहाँ पर सिंस मंडे लगाएंगे, और यहाँ पे बचपन में दिखाने के लिए हम यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड यूज करेंगे। सिंस और फॉर कहां पर यूज होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस करने से पहले अपने रूल बॉक्स की तरफ आते हैं। हमने अभी बात करी सिंस और फॉर की, तो यही वाले रूल जो है पहले कर लेते हैं। सिंस और फॉर का यूज कहां पर होता है? सिंस का यूज वहां होता है जब हम किसी भी काम को स्टार्टिंग पॉइंट से बताते हैं, जैसे कि वो काम जो है वो कब से हो रहा है। जैसे सिंस मॉर्निंग, अगर हमें कोई डेफिनेट टाइम पता है कि वो कब से हो रहा है, जैसे 2 बजे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, हमने वीक नहीं बोला, मंडे बोला है। तो नहीं बोला कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, हमने एक स्पेसिफिक ईयर यहाँ पर बताया है कि 2020 सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से अगर कोई भी हमें डेफिनेट टाइम पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो हम लगाएंगे सिंस। और जब हमें उस टाइम की ड्यूरेशन पता होती है कि कितने लंबे टाइम से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 हफ्ता से, या फिर 4 महीने से, तो इसमें जब कोई ड्यूरेशन हमें पता होती है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स, 5 ईयर्स एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी लंबे टाइम पीरियड से। इसके बाद हम हैज और हैव का रूल पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इसमें हैज और हैव होती है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो आप सबको पता है कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, या फिर किसी का नेम है, तो हम यूज करेंगे हैज। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, या फिर आई है, यू है, वी है, दे है, तो हमें हैव का यूज करना है। तो चलिए अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो हमने क्या बोलेंगे, हम मैंने यानी कि आई, और आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, आई हैव। अब हमें यहाँ पे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट की, क्योंकि मैंने काम पूरा कर लिया है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। उसने एक नया घर खरीदा है, शी के साथ में हम क्या यूज करेंगे, शी के साथ हैज यूज होगा, शी हैज। और घर खरीदने को क्या बोलते हैं, खरीदने को हम बोलेंगे बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट ए न्यू हाउस। तो बच्चों ये थर्ड फॉर्म जो है वो आपको लर्न करनी होगी। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स भी और इरेगुलर वर्ब्स भी। मैं उसे कई सालों से जानता हूं। देखिए ये सेंटेंस जो है मैंने वो आपके लिए स्पेशल रखा है सिंस और फॉर के यूज के लिए, कि मैं उसे जानता हूं। अगर मैं बोलूंगी मैं उसे जानता हूं, तो ये तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट है ता हूं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक टाइम ऐड कर दिया कि मैं उसे कई सालों से जानता हूं। तो अब देखिए ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, ये टाइम की ड्यूरेशन दे रखी है कि मतलब कई साल। तो हम इसको बोलेंगे, हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। तो आई हैव, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया, यहाँ से फॉर मैनी ईयर्स। तो अब आपके लिए नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लेकर के आई हूँ। आप मुझे ये बताओगे कि इन सेंटेंसेस में हैव और हैज का यूज तो हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है। क्योंकि टेंसेस सीखने के बाद यही चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि उनको पहचानना कि वो किस टेंस से रिलेटेड है। अगर आपने सेंटेंस को देख करके ये बता दिया कि ये कौन सा टेंस इसके अंदर लगा हुआ है, तो इट मीन्स अब आपको टेंसेस आने लगे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक पेन है, तो मैंने बोला आई हैव अ पेन, जो कि नॉर्मली बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये टेंस जो है वो कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर हैव लगा हुआ है। तो अब ये मत समझना आपके ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। इस समय ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें हैव जो है वो क्या है, वो थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि हैव जो होती है, हैव मतलब होता है कि किसी चीज का, कोई चीज हमारे पास होना। ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो एक्शन वाले सेंटेंसेस नहीं है, ये एक पोजेशन शो करते हैं। और हैव जो है एक मेन वर्ब है, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो यहाँ पर हमने आई हैव अ पेन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखा है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का लिखा है। सेम शी हैज अ मोबाइल फोन, हैज और हैव की ही ये हैज और हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, और थर्ड फॉर्म जो है वो हैड होती है। तो इसीलिए आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इनका नेगेटिव भी बनाया है। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है आई हैव अ पेन, तो आपको तो पता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो देखिए इसका नेगेटिव बनाते हुए क्या होगा, आई डू नॉट हैव अ पेन। और ऐसे ही शी हैज अ मोबाइल फोन का अगर मैं बनाऊंगी नेगेटिव सेंटेंस, तो शी डज नॉट हैज अ मोबाइल फोन। तो अब आपको हैज और हैव देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कहने की गलती बिल्कुल मत करना। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉट। अब यहाँ पर हैज और हैव के बाद क्या लगना है, नॉट लगना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसलिए कंप्लीटेड लगा है। उसने मुझे कॉल नहीं किया, शी हैज नॉट कॉल्ड मी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो कॉल का हो जाएगा कॉल्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछते टाइम जो है हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है। तो देखिए क्या तुमने यह फिल्म देखी है, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, क्योंकि यू है तो इसलिए हैव लगेगा। क्या उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, हैव दे नॉट। अब देखिए क्योंकि ये नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो गया। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर के हमें ये सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो लर्न हो जाए। दे नॉट वॉच द मूवी। ऐसे ही WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और यही सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो फर्स्ट आता है तुम कहाँ गए हो, तो तुम कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर हैव यू गॉन। तो यहाँ पे WH वर्ड जो होता है उसके बाद यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर WH वर्ड यूज होने के बाद कभी भी अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं दे रखी, इट मींस वो क्वेश्चन सही नहीं है।
उसने काम क्यों नहीं किया, वाई हैज़ ही नॉट, क्योंकि क्यों को हम बोलते हैं वाई हैज़ ही नॉट डन द वर्क, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी कंफ्यूजन होती है, वो सभी दूर हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आगे आने वाली टेंसेस की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।